ठीक है ना, दैट इज द प्रॉफिट, है ना। कोई मॉल में अगर शक्कर और बिस्किट और यही सारी चीजें बेचेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। मॉल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उस कस्टमर को वो प्रोवाइड कर दो जो वो लेने नहीं आया है, प्रॉफिट तो ये, ठीक है ना। या कई बार क्या होता है कि उसको ऑफर दे देते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि आप कहीं पे भी गए, एक टी शर्ट खरीदा आपने तो उसने आपको दे दिया, बोले भैया आपको जो है ना ये 500 का बाउचर दे दिया। अब 500 का बाउचर कब अप्लीकेबल है, जब आप 1000 की परचेजिंग और करोगे तो 500 का बाउचर आपका अप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें जो है ना प्रिडिक्शन के बाद, प्रिडिक्ट करने के बाद जो है ना वो ये ऑफर्स लॉन्च करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, या जो कुछ भी होता है ये सब प्रिडिक्शन के बाद होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अप्रियरी एल्गोरिथम इज मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर माइनिंग एसोसिएशन रूल। इट इज अ माइनिंग एसोसिएशन रूल and it finds the most frequent combinations in data sets and identifies the association rule between the items, ठीक है। it finds the combination of it finds the relationship between any two products, ठीक है, as per their data set, ठीक है। जो भी उनके पास डेटा सेट था या प्रियर हिस्ट्री थी, उस प्रियर हिस्ट्री के बेसिस पे उनके बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद वो किसी रूल में, रूल के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। अब ये देखिए, इसको जो है जो भी रिलेशनशिप है उसको हम 3 रूल्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वन इज सपोर्ट, अनदर वन इज कॉन्फिडेंस, एंड नेक्स्ट वन इज द लिफ्ट, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होता है, एनीवन सपोर्ट क्या है, कोई बताएगा मुझे कल के एग्जांपल के थ्रू, व्हाट इज सपोर्ट? आदर्श, आदर्श व्हाट इज सपोर्ट? यस सर। सपोर्ट क्या है बेटा? सपोर्ट कल हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था सपोर्ट के बारे में, एसोसिएशन रूल में सपोर्ट। सर वो सपोर्ट ऐसा होता है, मतलब दो चीज कोई एक साथ आ सके, मतलब कोई दो आउटकम मतलब एक साथ हो। कोई एक एग्जांपल बताओ ना, कल हमने एग्जांपल दिया था इसमें। सर वो एग्जांपल तो याद नहीं है अच्छा सर चलिए, मुझे। कॉन्फिडेंस बताइए, कॉन्फिडेंस क्या है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? सर सर कॉन्फिडेंस वो होता है सर, जैसे अपन को पहले से किसी चीज के बारे में पता हो, मतलब एक कोई अपने लिए वो रीजन मतलब पता हो, मतलब पहले से कोई कंडीशन पता हो तो उसके बेसिस पे अपन दूसरी चीज बताएं कि ये होगी, उसको कॉन्फिडेंस बोलते सर। मतलब एक चीज के बेसिस पे दूसरी चीज को प्रिडिक्ट देखिए, करना। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके घर में अगर मान लीजिए कि कोई आता है, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपके घर में आता है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है ना हमारे घर में हफ्ते में 3 दिन आते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखें तो महीने में वो हमारे यहाँ कितनी बार आते हैं, ठीक है ना, उसकी टोटल आपने काउंटिंग कर ली, तो मान लीजिए कि वो आपके घर में टोटली जो है 15 टाइम्स विजिट करते हैं। अब 15 बार विजिट करते हैं, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है ना, दैट इज, यस सर। ठीक है ना। अब कॉन्फिडेंस ये है कि उन 15 बार में कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो आपके घर में आने के बाद चाय पी के गए हैं, ठीक है ना। और 15 में से अगर वो 12 बार आए हैं आपके घर में और चाय पी के गए हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस, कि मतलब वो जब आएंगे आपके घर में तो आपके घर का माइंडसेट तैयार रहेगा कि ये चाय पी के जाएंगे, ठीक है। दैट इज योर कॉन्फिडेंस, कि वो पर्सन आएंगे तो चाय पी के जाएंगे, ये है कॉन्फिडेंस। तो मतलब जितनी भी आप क्या बोलते हैं, जितने भी इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स में ऐसे इवेंट्स
जिनमें आप बोलेंगे कि ये 100% होना ही होना है, या 50% या 80% होना ही होना है, वो कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल है आपका प्रियोरी एल्गोरिथम्स को, ठीक है ना, मतलब कि एसोसिएशन रूल को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रियोरी एल्गोरिथम। उसका एक एग्जांपल है, इसको आप देखिए। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजेक्शंस लिए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा सेट एंड वी विल फाइंड द फ्रीक्वेंट आइटम्स एंड जनरेट एसोसिएशन रूल फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन T1, ट्रांजेक्शन T2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4, 5 एंड 9 ट्रांजेक्शन्स हैं। अब इन 9 ट्रांजेक्शन में ये सपोज दैट ये सारे के सारे कस्टमर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 5 परचेज किया गया है। ये आइटम जो है ना परचेज किए गए हैं। सेम दूसरे ट्रांजेक्शन में आइटम नंबर 2 एंड आइटम नंबर 4 परचेज किया गया है। तो ये एक टेबल है आपके पास, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कुछ रूल दिया हुआ है कि इसको कैलकुलेट करने का क्या रूल है। मिनिमम सपोर्ट काउंट इज 2, है ना। अगर एक काउंट आता है या एक 2 से कम आता है तो हम उसको जो है ना नहीं काउंट करेंगे। अब कॉन्फिडेंस जो है, मिनिमम कॉन्फिडेंस इज 60%। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे मिनिमम कॉन्फिडेंस 60% यहाँ पे माना है कि अगर हम इसका निकालेंगे तो 60% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, या उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 60% आ रहा है तो हम मानेंगे कि हाँ चलो ठीक है भाई। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने लिखा k = 1, मतलब कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई भी एक आइटम जो है वो कितनी बार परचेज किया गया टोटल ट्रांजेक्शन में। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, टोटल ट्रांजेक्शन में नंबर ऑफ आइटम्स परचेजिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि आइटम नंबर फर्स्ट जो है वो कितनी बार परचेज हुए टोटल ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे इस टेबल में हमने ये टेबल प्रिपेयर करी कि आइटम नंबर 1 6 टाइम, आइटम नंबर 2 7 टाइम, आइटम नंबर 3 6 टाइम, आइटम नंबर 4 2 टाइम, आइटम नंबर 5 2 टाइम। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे आइटम नंबर 1 है, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हुआ परचेजिंग 1, इसके बाद फिर ये 2, इसके बाद यहाँ पे 3, इसके बाद देखिए 4 5 और ये 6। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम आइटम नंबर 2 का देख लेंगे। आइटम नंबर 2 परचेज हुआ है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और कहीं मिस हो रहा हो तो फिर अपन देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने टेबल जनरेट कर ली। ठीक है, अब ये टेबल जनरेट हो गया। अब इस टेबल में हम वहां से देख लेंगे। अगर देखिए एक बार अगर कोई आ रहा है तो उसको हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में सबसे पहले ही कंडीशन दी हुई है कि हम क्या करेंगे, सपोर्ट काउंट 2 से कम आ रहा है तो हम उसको हटा देंगे, उसको हम अपने में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में k = 2 देखेंगे। अब यहाँ पे हम ज्वाइनिंग रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइनिंग रूल अप्लाई करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स थे उन ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, मिक्स करेंगे कि कौन से आइटम किस में परचेज हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका भी एक टेबल यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। ये हमारे पास ये ट्रांजेक्शन, ये देखिए ये ट्रांजेक्शन टेबल थी। अब इसके बाद हमने एसोसिएट किया, मतलब ज्वाइन किया। तो आइटम नंबर 1 के साथ में आइटम नंबर 2 परचेज करने की कितनी काउंट थी, सपोर्ट काउंट आप यहाँ पे निकाल लीजिए, सपोर्ट काउंट। ठीक है, आइटम नंबर 1 के साथ में आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 1 के साथ में आइटम नंबर 2 फर्स्ट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। ठीक है ना, मतलब कि इन 9 ट्रांजेक्शन में 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें आइटम नंबर 1 के साथ में आइटम नंबर 2 परचेज किए गए। ठीक है, तो ये टेबल हो गई। इसी तरीके से आपने सारी टेबल्स निकाल ली। अब सारी टेबल्स निकालने के बाद हमारे पास दिया हुआ है कि हम सपोर्ट काउंट अगर हमारा 2 से कम आता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट काउंट हमारा ये 2 से कम आ रहा है,
एक ये 2 से कम आ रहा है, और इसके बाद ये, हाँ ये सारे 2 से कम आ रहे हैं, तो इनको हमें क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इनको आप नेक्स्ट टेबल में एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो थ्योरी लिखी है वो वही लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने इनको एलिमिनेट कर दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रखा जो हमारा सपोर्ट काउंट 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने पूरी टेबल लिखी है, और इसके बिहाफ में यहाँ पे हमने सपोर्ट काउंट वो हटा दिए हैं जो सपोर्ट काउंट हमारे लिए थ्रेशोल्ड था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरीके से स्टेप नंबर थर्ड में अब हमें क्या करना है कि 3 आइटम्स को हमें कंसीडर करना है, ठीक है ना, कि ऐसे कौन से हैं आइटम्स जो कि कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो इनने सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट में ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं, आइटम नंबर 1 2 3, आइटम नंबर 1 2 5, आइटम नंबर 1 2 3 एंड 5, आइटम नंबर 1 3 4 एंड ये सारे सारे। ओके, सो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, उन आइटम्स को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ठीक है ना, उसको काउंट कर लेंगे। फोर्थ में हम फिर से देखेंगे कि और मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हम ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपने अप्रियरी एल्गोरिथम को। और अब इसके बाद देखिए कि हम क्या फाइंड करेंगे, कॉन्फिडेंस हमारा जो है ना 60% मार्क किया गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी आइटम्स हैं उनके सब के बेसिस पे जो भी हमारा सपोर्ट निकला है, जो भी हमारा सपोर्ट काउंट निकला है, उस सपोर्ट काउंट के बेसिस पे हमें कॉन्फिडेंस फाइंड कर लेना है। तो हम कॉन्फिडेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या फाइंड कर लेंगे, कॉन्फिडेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल है आपके पास, ठीक है। सारी टेबल्स जो भी 1 2 3 निकली हैं, इनका सभी का आप कॉन्फिडेंस फाइंड कर लीजिए। कॉन्फिडेंस फाइंड करने के बाद आपको रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि अगर कोई पर्सन आइटम नंबर 1 खरीदता है तो वो आइटम नंबर 2 परचेस करेगा ही करेगा। इसकी कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो शॉप है उसमें इसी तरीके से अपने आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, आइटम के इंस्टॉल को इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। आइटम नंबर 1 के बगल में आइटम नंबर 2 का इंस्टॉल लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे हाई दिख रहा है कि अगर 9 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 9 में से 4 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें से पर्सन पहला आइटम अगर परचेस करता है तो वो दूसरा परचेस करेगा ही करेगा। इसी तरीके से अगर वो पहला और दूसरा परचेस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस निकालिए तीसरे के साथ में, चौथे के साथ में, पांचवें के साथ में। तो जिसका भी कॉन्फिडेंस हाई है उसका इंस्टॉल उसके बगल में लगाइए, ठीक है। तो आपकी सेल जो है ना वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन होना है। इसका कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये सारी चीजें। So thank you. Hope all of you enjoyed the lecture. Thank you.